ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अभी आपने दास ने मौखिक सुनाई, वो इसका एक ये प्रमाण मिल रहा है इसमें। ये क्या कह रहा है कि सदा शिव ने, काल भगवान ने अपनी इच्छा से अपने अंदर से एक लड़की उत्पन्न की और वह दुर्गा कहलाई। खाक है ये। अब देखो, अब उसने ये कैसे पता लग गया? ऐसे हुआ जब वो खुद का मन अपनी सृष्टि, अपने जन्म का ना बेरा उसकी बताने लग रहा अपने बाप की, तो ये तुक्के मारे परमात्मा से सुनकर इसने उलझाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई छुपा नहीं करती। चोर चुरावे तू बड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना। अब देखो ये आपको पर रहम हुआ है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, काल ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये ध्यान रखना कि प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धिवत तत्व की जननीता तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई, जो सदाशिव ने अपने शरीर से विग्रह से बाहर उत्पन्न करी, वह के कहलाई विकार रहित। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, अपने काल के शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजा हैं। प्रकट स्पष्ट हो गया दुर्गा के विषय में। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उसे पार्वती के, और एक एक पुत्र से इसकी विवाह कर दिया। श्री देवी पुराण में स्पष्ट है, फिर कभी समय पर दिखाएंगे। आज देखो, एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखो, अब 101 पृष्ठ पर आगे हम रुद्र संहिता का शिव पुराण में वे अब इस काल के विषय में जानकारी चल रही है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम शक्ति, वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी पति पत्नी के रूप में शक्ति दुर्गा, शिव ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद निरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब देखो, सर्वे देवेश्वर देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की, यानी कोई बालक उत्पन्न करें, सृष्टि करनी चाहिए, कोई बच्चा उत्पन्न करें, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने
अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, ग्रस्त किया। फिर तो वहां एक पुरुष प्रकट हुआ। अब ये ब्रह्मा थोड़ा बहुत अटपट करे है, लेकिन सच्चाई देखो। 102 पृष्ठ पे 102 पृष्ठ पे आप देखिएगा क्या कहा। फिर जो उत्पन्न हुआ वो बच्चा, उसके विषय में कहे, शिव ने कहा पुवत्स के बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्मा अब इस काल से सदाशिव और दुर्गा से विष्णु जी की उत्पत्ति सिद्ध होगी। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले एक सिंपल लैंग्वेज में कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दरकाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरी करो उबारी। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा। ये प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अरे ये नकली ने कहा, अगर तो अनपढ़ है, के जाने शिक्षित है, सारी झूठ बोला है। अरे झूठे आपसे। तो पुण्यात्मा आज आप पर मेर हुई। अपने सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मान्या करते, आज वो क्या बता रहे हैं। और ये नकली संत, ये हमारे धर्मगुरु क्या बकवास किया करते थे। तो अब हम अपनी दिशा बदलेंगे और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। ये सुअवसर परमात्मा ने फिक्स कर रखा है आपका ये समय। और ये सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। ये पिछले गजब के सुंदर बहुत अच्छे कर्म पुण्य आप साथ लेकर जन्मे हो। बेशक आज हम दुखी हैं, बेशक हम कितना भी कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो नंबर हैं वो 100 के 100 पूरे हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच चुके हैं और आएंगे आगे। अब यहां आपने देख लिया विष्णु जी की उत्पत्ति तो दुर्गा और काल से होगी। अब ब्रह्मा जी क्या बताते हैं देखिए 103 पृष्ठ पे। ये 103 पृष्ठ है रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया दोनों ने मिलकर संयोग से, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और नीला पर्व वहां से प्रकट किया। अब देखो यहां से स्पष्ट हो गया। अब देखो यहां पर इस अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी यहां गड़बड़ कर दी। सदाशिव यह शिव का पुजारी था, कोई अनुवाद करता है शिव पुराण का, तो इसने यहां विष्णु जी की उत्पत्ति निर्भय लिख दी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी लिख दी सदाशिव और दुर्गा से। उसने ये नहीं पता दुर्गा कौन है, शिवा कौन थी। तो अब यहां वो हिचक गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे ऊपर आवे, जो सच्चाई छानी ना। तो इन सदग्रंथों में वो सारा प्रमाण आपके रूबरू करता हूं। अब देखिएगा 110 पृष्ठ पे क्या कहा है। ये रुद्र संहिता ही है और शिव पुराण ही चल रहा है। ये शिव पुराण ही चल रहा है 110 पृष्ठ पे। अब यहां से हम पढ़ेंगे इस प्रकार, सारा विवरण कहकर यहां कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव है। और परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। यो शिव है, यो इनका पिता है, इनका शिव बना समझ माया। अब आपको फिर से दिखाते हैं, अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 24 पृष्ठ से। अब एक समय ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर हो गया? अपने आत्माओं
परमात्मा कहते हैं कि निरंजन को तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लाला इन्हें खूब जोर लगा लिया, कहते अपने पिता की ही इनको खबर नहीं। और ये क्या कैसे छल करता है कि जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने सबके साथ सबके सामने एक ये प्रमाणित कर दिया अपने अनुभव से कि ये जो ब्रह्मा जी है, जो उनके समक्ष देवता थे, कि ये ही सर्वेश्वर है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए हैं, ये छुपाए बैठे अपने आप को, ये सृष्टि रचने वाले हैं, प्रजापिता हैं, सबके जनक हैं। इस बात ने सुनकर ब्रह्मा जी फूल गए। फिर किसी को ये दर्शन दे, क्योंकि इसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा, तो किसी को ये शिव के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो ऋषि ये कहता है कि शिव जी अपने आप को छुपाए बैठे हैं, यही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबके जनक हैं, कुल के मालिक है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता दिए हैं, तो उस ऋषि ने फिर उनके डिंडोरे पीट दिए। विष्णु जी को सर्वेश्वर, ये सर्वशक्तिमान है, सबका मालिक है, मैंने समाधि में इसके दर्शन हुए, ये छुपाए बैठे। तो इस बात से इन दोनों को, तो सब तीनों को भ्रम था। देखिए दोनों बैठ गए। एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास, और विष्णु जी ने उनका विशेष सत्कार नहीं किया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं और अपने बाप को देखकर तू लेटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती? तो मैं सारे विष्णु जी कहने लगे कि आजा बेटा बैठ जा, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते सारी सृष्टि का मैं रचनहार हूं, मैं प्रजापिता हूं, तू मेरा पुत्र है। इस बात की इनकी काफी झगड़ा हो गया। कहने का भाव ये है कि फिर इस काल ने बीच में इनका एक लिंग खड़ा कर दिया सतम तेजों में, और इतना लंबा बहुत, ये लड़ना भूल गए, युद्ध भूल गए, और उसकी एंड को खोजने के लिए ऊपर नीचे चल पड़े, जो भी लंबी कथा। फिर ये स्वयं आ गया विष्णु अपने पुत्र शिव जी का रूप धारण करके, और फिर इनको ज्ञान देने लग गया। अब देखिएगा विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे या 24 से पढ़ेंगे हम। ये दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी झगड़ा कर रहे थे, इनके बीच में सतम खड़ा कर दिया इसने। अब यहाँ ये प्रश्न उत्तर करने लगे, फिर खुद आ गया ये शिव रूप धारण करके। फिर इनके प्रश्न उत्तरी होते यहाँ से ज्ञान होगा इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब ये सारा कुछ बताते हैं, सृष्टि पालन और संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये मेरे 5 करते हैं। अब हम 26 पृष्ठ पे आ गए। अब यहां पढ़ेंगे 26 पृष्ठ के। अब ये काल क्या बोला उन दोनों को, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने भी, ने है यू मैंने, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब देखो 2 तो ये पुत्र ब्रह्मा विष्णु हो गए, और 2 रुद्र और महेश्वर हो गए, तो 5वां कौन है? यू इनका पिता है, यू काल, जो यू सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। अब यही सिद्ध करना था कि, और देखो अब यहां आगे क्या बताया है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है,
सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का ए ऊ मैं, और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त होकर युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब इससे एक और बात साथ सिद्ध होगी गीता ध्यान मराठ के श्लोक नंबर 13 में। यही गीता ज्ञानदाता भी ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता है, शरीर छोड़कर जाता, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। इतना ही सिद्ध करना। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी इन सभी तथ्यों को और प्रमाणों को सुनकर परमात्मा को सतलोक में देखकर वापस आकर के उन्होंने कहा कि हे मालिक, हम तो गणे नीच हैं, हम तो महापराधी प्राणी हैं, और आपने कैसे दया करी हमारे ऊपर, फिर से आके संभाल दिया दाता। हमने तो ऐसा जुल्म किया था, हमारी तरफ कोई झांक है नहीं, और आप तो बड़े दयालु हो। आप फिर भी हम दुष्टों के पास आ गए, अरे ऐसे गंदे लोक में इसे बढ़िया लोक न छोड़ के। तो हे परमात्मा, आपका कैसे आना हुआ, और काल ने आपके साथ क्या विरोध नहीं किया, आप कैसे कैसे आए। तो परमात्मा बताने लगे कि सबसे पहले जब मैं आया, यहां हाहाकार मच गया, ये मेरी आत्मा है सारी। अब माता पिता के बालक कोई बिगड़ गया, वो कितनी गलती कर रहा है, और फिर वो दुख होता है उसको, कहीं जेल में पड़ जाए या कोई और किसी भयंकर स्थिति से गुजर रहा हो, तो माता पिता भी साथ दुखी होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा हमारे दुखों को देखकर महादुखी हुए, और वहां से यहाँ आए हमें ये समझाने के लिए कि तुम गलत स्थान पर आए हो, ये लोग ठीक नहीं, तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो, संपत्ति और संतान, कार और कोठियों में, स्वर्ग, इस काल के स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ये सुख नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि मैं वहां खड़ा हो गया आकर जहां ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनता है, उसमें से गंध निकालता है, और ये जीव, ये ऊपर का कवर तो यहाँ रह जाता है। हम इसके अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, 100 क्रियाएं फंड करवाते हैं ये नकली, और जीव वहां पर दुर्गति को प्राप्त हो रहा होता है, जो सत साधना नहीं करके जाता। तपस्या पर भूनने जाते हैं, वहाँ चटक मटक जीव होते हैं, हाहाकार मच जाती है, मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पर पीड़ा घनी होती है। उस दुख को देखकर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी सहज दास के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में आते रहे हैं। तो वहाँ जोगजीत के रूप में वहाँ आए, और ज्योत निरंजन वहां आकर खड़े हो गए उस तपस्या पर जहां जीव दुखी हो रहे थे। तो परमात्मा की शक्ति से वो तपस्या तो जल रही है, लेकिन जीवों को पीड़ा बंद होगी। जैसे किसी के सिर में भी दर्द हो तगड़ा, तो कोई बोलता भी नहीं, सवाया करे, और जब वो दर्द ठीक हो जाए टेबलेट आदि लेने से, फिर बैठ कर बात कराया करे। तो पहले वो बुरी तरह तड़फ रहे थे, हाहाकार माच रही थी, जब एकदम शीतल हो गए और ऐसे बैठकर देखा सामने चांद सा चेहरा उस परम पिता का, सुंदर मुखड़ा देखकर वो बड़े खुशी हुए और शीतलता महसूस हुई। तब उन्होंने पूछा कि, उन्होंने सोचा ये भगवान आ गया,
तो उन्होंने पूछा कि यहाँ ये तो एक दृढ़ कर ही रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो वहाँ उन्होंने पूछा, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण भी वही भूनने जा रहे थे, गुरु जी भी चेले भी सारे इकट्ठे भुने थे। तो उन्होंने पूछा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये इस लोक का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में पाप कराया था उसका दंड है ये। तुम वहाँ उस भरी थाली का ठोकर मार के आए थे, उस सुख को छोड़कर आए थे इस काल के लोक में, वो दंड तुम भोग रहे हो। तो परमात्मा ने उनको सृष्टि रचना सुनाई, उनके वहाँ फंसने का कारण बताया। तो सभी जीवों ने कहा, हे भगवान, हम इस गंदे लोक से निकाल लो। परमात्मा ने उनको शिक्षा दी कि जिस संपत्ति को आप अपनी मानते थे वो कहाँ है, क्या लाए साथ उठाकर? तुम्हारे साथ धोखा कर रखा है इस काल ने, तुम मानते नहीं हो। तो तब तो वहाँ तो सारे फंस रहे थे, हाथ जोड़े ने कह दिए, अब बता दो, अब ले चलो सतलोक, अपने पीछा छुड़वा दो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम संत सत शब्द स्नेह। जब तुम नीचे जाकर मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा संत कोई ये सत्संग और ये ज्ञान तुम्हें सुना रहा हो, तो मेरी शरण आ जाना, फिर मैं आपको पार करूंगा। ऐसे नहीं। इतनी बातें हो रही थी, तभी वो काल आ गया, उसका वो डिनर करने का समय हो गया। उसने समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सब भुन बांधकर ये वहां से उठ जाते हैं, फिर उड़ा दिए जाते हैं और इनसे निकला हुआ गंध वहां रह जाता। आप देखते हो, एक प्रारंभ में जो भी विकार करता है, कोई बीड़ी पीने लगता है, कितना दुख होता है उसको। और आप कितने बीड़ी पीते हैं, ये जबरदस्ती करवा देता है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई सुल्फा पीता है, कोई अटपट करता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा विकार करवाता है, ताकि इनके सूक्ष्म शरीर में ये ज्यादा गंध भर जाए और उस उतना ही गंध अधिक निकलेगा वहां तपस्या पे। तो उसका एक पात्र है, ऑटोमेटिकली वो भर जाता उस गंध से, फिर उसको खाता है ये। तो इसने सोचा था कि वो चले गए होंगे सभी प्राणी, तो वहां से उड़कर वहां तपस्या पर बन के सभी प्राणी जीव मनुष्य शरीरधारी वहां से ऊपर आ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर अपने कर्मानुसार जिसने राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, देवता बनना देवता बनो, इसने कोई टेंशन नहीं। हमारा किया हमें प्राप्त होता रहता है। तो इतने में वो काल वहां आ गया और काल ने कहा, देखा कि जोगजीत तू कैसे आ गया मेरे लोक में? वहां तो तूने मुझे मार कर निकाला था, भगा दिया था, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, 21 ब्रह्मांड तक भगा दिया, लेकर समेत भगा दिया था। अब पहले तो बता, तो पिताजी की क्या आज्ञा लेकर आया है? और उसके बाद जोगजीत, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे बख्शूंगा नहीं। तू मेरे लोक में आया कि साथ तूने वहां से मुझे निकाला था। तो जोगजीत रूप में परमात्मा खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई सुन ले बात, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा। ये सबसे ऊपर के 21वें ब्रह्मांड में इसने ऐसा एक जाल फैला रखा है, वहां गुप्त स्थान बना रखा है जहां ये तपस्या इसकी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा लोक में, ब्रह्मांडों में, और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, परमात्मा अन्य है। और उनको सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र दे के आऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ूंगा कि ये काल है, तुम्हें खाता है, तुम इसकी पूजा करते हो। अब उसने सोचा ये तो मेरा सारा लोक उजाड़ेगा, पहले इसी को मार दूं। तो कहते हैं परमात्मा कि धर्मदास मुझे मारने के लिए इसने भयंकर रूप बनाया और जैसे अभी खत्म कर देगा, मेरे ऊपर झपट्टा, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया शुरू। अपने आत्माओं, धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा हमें एक संकेत बता रहे हैं कि कभी आप पर कोई आपत्ति यहाँ आ जा, जिसको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र, सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का आप जाप शुरू कर दीजिए। आपकी वो आपत्ति ऐसे जाएगी जैसे कभी सोची भी ना हो कि एकदम बला न्यों टल जाएगी। सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का जाप करिए। तो मैं परमात्मा कहते कि मैंने उस सतनाम का मंत्र का जाप शुरू किया और इस काल
काल ऐसे झटका लगा इसको जैसे गिर गया पृथ्वी पर। कबीर सागर में लिखा है कि वहां से वो भाग लिया, पाताल में पहुंच गया, उस शेषनाग के लोक में जा गिरा। तो कहते मैं साथ साथ गया, इसको वहां से पकड़ के लाया कि चल ऊपर, और वहां आकर ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ा नहीं जाता, तड़फता रहता है, फड़फड़ाता रहता है, ऐसा असहाय हो गया। जब इसने देखा कि इसके पास कोई जबरदस्त शक्ति मंत्र है, तो इसने चापलूसी की और मेरे चरण पकड़ लिए नीचे आके और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई, बड़े तो छोटे तो हमेशा जो है शरारत करते हैं, गलतियां करते हैं, और बड़े तो अक्षमा ही किया करते हैं, आप मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको पिता के तुल्य मानता हूं। तो परमात्मा कहते, मैंने कहा कि बोल क्या चाहता है तू। तब इसने मुझे वचनबद्ध किया कि वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। परमात्मा ने कहा, परमात्मा को पता था कि मांगेगा बालक। परमात्मा कबीर जी बोले कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता भिखारी। तब इस काल ज्योति निरंजन ने कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। इसने क्या मांगा कि सब 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाएं। और फिर क्या मांगा कि परमात्मा जब भी कलयुग में आप आओ और अपना ज्ञान सुनाकर, अपना बनाकर आप जीव ले जाना, आपके ज्ञान को माने वो तुम्हारा हो जोगजीत, और जो हमारे यानी काल के ज्ञान को माने वो हमारा हो, आप बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा बाई फोर्स ले जाना हो तो मैं वैसे ले जाऊं। अब ये वहां से नहीं टेके, जब ये सारा संपन्न थे, अब कैसे रुक जाएंगे इसको वैसे ले। जैसे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए बगैर ज्ञान समझाए, वहां जाकर फिर इसने नीचे की सारी प्रभुता इनके पास थी, वहां रुके नहीं, नीचे आ गए। तो परमात्मा ने को पता था कि सबको ऐसा ज्ञान से रंगूंगा, सच्चाई से, तब इनकी एक प्रबल इच्छा जागेगी, जैसे हमारी यहाँ इसके साथ आने की प्रबल इच्छा हुई थी, ऐसी प्रबल इच्छा आपकी उत्पन्न होगी सतलोक जाने की। इस ज्ञान से आपके अंदर इतना जबरदस्त प्रेरणा होगी, और भक्ति की शक्ति इस मन को दूर करेगी, आत्मा को उठावेगी, फिर आपकी एक सच्ची लौ लगेगी वहां जाने की। जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी और यहाँ के दुख आपको साफ दिखाई देने लग जाएंगे, जितनी काल की भांग उतरती जाएगी उतना ही आपको इस ज्ञान का अधिक रोशनी प्रकाश होता चला जाएगा। तब परमात्मा से काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथे युग में जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। जब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है तथास्तु, तब फिर उसी समय आंखें बदल ली और कहने लगे जाओ जोग जीत संसारा, आजियो तुम जब कलयुग में, और जीव न माने कहा तुम्हारा। हम इन सभी जीवों को ऐसा अज्ञान से भर देंगे, देवी देव और देवल पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, यानी किसी को मंदिर, कोई ये देवी देवताओं की पूजाओं पर लगा दूंगा और सब अज्ञान से परिपूर्ण करवा दूंगा अपने नकली दूत भेज के। फिर कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोई, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरे और हो बाद बखाने। कि ऐसा उल्टे ज्ञान से रंगवा दूंगा अपने 12 नकली पंथ बनवा के, और 12 नकली पंथ आप ही के नाम से, कबीर नाम से चलवा दूंगा। और उन 12 पंथों में जो और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, और ये सारे जितने भी, ये सारे काल के पंथ हैं।
और या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, अब तो आने दो वो समय, फिर हम दे बताएंगे तेरे से, फिर बात करेंगे जब वो समय आएगा। अब क्या बताया है कि परमात्मा ने कहा कि जो भी आप उस समय तक जितने भी तू अपने अटकलबाजी करेगा, जितने भी फंद जो हमारे इंद्रियों पर लगाएगा, उनको मैं अपने सच्चे ज्ञान से और उस सत्य नाम और सार नाम से सबको कंडम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिएगा, ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है जो अभी आपको दिखा, कबीर सागर। और ये कहाँ से प्रकाशित है? और इसके सबसम वेद बोध में, यहां देखिएगा, सबसम वेद बोध और बोध सागर ये खंड है इसका, ये सबसम बोध अध्याय है। इसमें यहां बताया है निरंजन वचन, त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब परमात्मा कहते हैं, अब परमात्मा ने कहा, परमात्मा कबीर जी ने कहा कि अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, और बिनती तोर लीन में मानी, तेरी बात मैंने तेरी विनती स्वीकार कर ली, और मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। कबीर साहब कहते हैं जब चौथा युग आएगा ना, कलयुग, तब मैं अपना अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए होए, कहते काल के सब बंधन खत्म कर देंगे सभी नर और नारियों के, और सकल सृष्टि पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा उस संत से। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा, 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताया है परमात्मा ने धर्मदास जी को कि मेरा और इस काल की जब वह वार्ता हुई थी, उस समय मैंने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आवे, और तब हम अपना वहाँ अंश पठाएं, तब हम अपना अंश पठाएंगे। और काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का काल का बंधन छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी उस संत से। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर तत्व ज्ञान का प्रचार होगा। जैसे ज्ञान गंगा पूरे भारतवर्ष में फैल रही है परमात्मा की महिमा लेकर। सतनाम सब ठोड़ उचारा, और सतनाम सबको प्राप्त होगा। यह सतनाम आज तक किसी को भड़क नहीं लगन दी दाता ने, और पुण्यात्माओं आपके लिए पिटारा खोलवा दिया दास से। आज वो समय आ गया 5505 वर्ष वाला। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव, ओए होए सारे प्राणी, परम पुरुष पद चेता। ओए होए, परम पुरुष के उस पद यानी उस स्थान के चेता माने जानकार हो जाएंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर फिर कभी संसार में नहीं आते। कहते हैं उस समय पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद की से परिचित हो जाएगा। अपने आत्मा वो समय आ गया है, और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनके लिए परमात्मा ने सारा कुछ वो समय निर्धारित किया था कि जब 5500 वर्ष ये समय बीत जाएगा, कलयुग बीत जाएगा, तब पूरा विश्व परमात्मा के ज्ञान से और इस नाम से परिचित होगा।
और पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा और पूरा संसार परमात्मा से परिचित होगा और सबका मोक्ष हो जाएगा। तो वो समय अब आ गया है और इसकी सभी सदग्रंथों से आपको प्रमाणित भी कर दिया है। अपने आत्मा जिस समय धर्मदास जी को परमात्मा एक कथा सुना रहे थे और कह रहे थे ऐसा होगा कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं पूरे विश्व को नाम दिया जाएगा, तब धर्मदास जी चिंतित हो रहे थे कि हे परमात्मा आपने मेरे से सतनाम और सारनाम को गुप्त रखने के लिए कह दिया और उधर से आपने मुझे 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी चलेंगी। तो परमात्मा मेरे इन वंशजों का, मेरे बच्चों का मोक्ष कैसे होगा? घना चिंतित हो गया, कलेजा पकड़ कर बैठ गया। अब परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा धर्मदास, उस समय तक इस काल के 12 पंथ चल चुके होंगे और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उस 12वें पंथ में मैं स्वयं आऊंगा और उसमें पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा और पूरा विश्व इस तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान और सत्य नाम से परिचित होगा। तो तेरे पुत्रों की, तेरे वंशजों की क्या चक्कर, वहां तो सारा विश्व पार करूंगा, क्यों चिंतित हो रहा तू? अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि 12 पंथ काल ने चलाए और कबीर नाम से चलाए। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है और गरीबदास पंथ से ये दास का निकास है। 12 पंथ चल चुके होंगे तब परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं स्वयं ही आऊंगा। अब परमात्मा ने ये दास भेज दिया, आपको थोड़ा रूबरू करता हूं तो विश्वास होगा आपको। ये देखिएगा, ये कबीर बानी और बोध सागर ही चल रहा है। यहाँ क्या बताया है कि 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, काल का ही फुरमान यानी उसका आदेश चलेगा 12 पंथों में। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, चूड़ामणि को अलग कर दिया, जबकि प्रथम चूड़ामणि से शुरू हुआ था। क्योंकि इन्होंने यहाँ देखो, ताते आगम कह, यहाँ फिर प्रथम जग में जागू भरमावे। इन्होंने वो नकली कबीर पंथ के जो पंथ है उनमें से सबसे पहले जागू, और जबकि होना चाहिए चूड़ामणि, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, फिर और 5वां बीज का लेखा जीवा पंथ, और छठा सतनामी पंथ। ऐसे ये पंथ हैं। अब इसकी जीवन दिखाते हैं आपको 1870 पे। ये देखिएगा, अब ये यहाँ पर उसमें पद्य भाग में या गद्य भाग के अंदर है। ये कबीर चरित्र बोध और बोध सागर, इसके 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास लिख दिया। नारायण दास ने तो कबीर साहिब के का पंथ स्वीकार नहीं किया था, ये होना चाहिए चूड़ामणि, या गलत कर रखा है। प्रथम नारायण दास ने चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा जागूदास यागोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, 7वां सतनामी, 8वां कमाली पंथ। कमाली नहीं, कमालिए, कमाल का, वो कमाल जो पुत्र जीवित किया था उसने भी अपना अलग से नकली पंथ चलाया था। और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां परम धाम की वाणी, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ है, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ गद्य भाग के अंदर है। अब फिर आगे हम यहाँ पर कबीर बानी में और 136 पृष्ठ पे,
अब यहाँ से है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, जीव भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चुड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, फिर दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल नरेंद्र, वही है नो के नो टकसारी पंथ, और ये सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ। अब यहाँ ये आ गया 10वां परम धाम की वाणी पंथ, जबकि ये 11वां होना चाहिए। अब यहाँ से 12वां शुरू हो गया, यहाँ तक तो 11वें तक की महिमा। अब 12वां यहाँ होता है संवत 1775 हुई, ये 1774 होना चाहिए था, गलती से 1 वर्ष का अंतर मिसप्रिंट हो रहा है। अर्थात दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, क्योंकि संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में जानकारी है। आगे देखिए, आज्ञा रहे जीव बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। यानी कह रहे हैं कि गरीबदास पंथ से ये छुआछात कुछ कम होने लगेगी, और लेकिन ये असंग छोड़ गरीबदास पंथ 12वें पंथ तक असंग जन्म उस सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखिएगा, साख हमारा हमारे लिए जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, और 12वें पंथ प्रगट हो वाणी। ओह, 12वें पंथ में मेरी वाणी महिमा की वाणी फिर प्रगट होगी, गरीबदास जी द्वारा प्रगट हुई, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे उस मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान जो गरीबदास जी के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ, उसके ऊपर वो सभी निष्कर्ष करा डिस्कस करते रहेंगे गरीबदास पंथ तक के। उसके विषय में क्या कहा है, 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर कबीर करेंगे, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं समझ पाओगे, और उस वाणी को वो समझ नहीं सकते। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। फिर कहते हैं 12वें पंथ, उस 12वां पंथ चल चुका होगा, उसके बाद 12वें पंथ में हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अब देखो, पुण्यात्मा परमात्मा नहीं आए थे, दास भेज रखे उसी पंथ में। अब विश्वास कर लेना और कल्याण हो जाएगा आपका। अब क्या बताते हैं कि अब यहाँ क्या बताया है परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल है, मूल भूल नहीं है। मूल ज्ञान शब्द कहीं बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, पर ही बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गोई राम राख्या, गुप्त रख्या। 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान अभी तक छुपा रखा है। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब क्या कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और इस मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मैं तुझे जो बता रहा हूं मूल मंत्र, मूल ज्ञान, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। यदि ये ज्ञान इन नकली पंथियां का हाथ लग गया ना सारा, तो बीच की पीढ़ी पार नहीं होगी। तो यह बिचली पीढ़ी कैसे है, अब ये प्रमाण करते हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे ऊपर कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे। अस्थिर, स्थिर माने वो अविनाशी परमात्मा, उस सतलोक का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ हम ही चल कर आवे, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाओ। फिर बताया है प्रथम चरण कलयुग निर्याना, कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा, तब मगर मांडो मैदाना। अब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, एक लीला करूंगा। तो परमात्मा सन 1518 में मगर से सह शरीर गए थे। वो प्रथम चरण था जो परमात्मा आए थे, वो सारा ज्ञान दे गए थे, जो भगवान लीला किया करता वो करके चले गए। और ये है वो बिचली पीढ़ी। अब 5500 वर्ष बीत गया, यह बिचली पीढ़ी है, इसलिए ज्ञान छुपा रखा था, और ये मूल मंत्र भी छुपा रखा था। जिस भी महापुरुष को परमात्मा ने ये ज्ञान और मंत्र दिए,
उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि आगे अभी बताना नहीं तो एक काल के नकली पंथों को भी यही ज्ञान होता, पर यही मंत्र दे रहे होते, ये अधिकारी नहीं है, जिस कारण से ये मंत्र अगर इनके पास भी होते तो भी काल के जाल में हम फंसे रह जाते। अधिकारी के बिना कोई भी मंत्र काम नहीं करता। तो विश्व में आज ये दास ही वो अधिकारी है, और यही सर्व आपका मोक्ष कराने के लिए परमात्मा ने भेजा। अब एक और प्रमाण दिखाता हूं, ये देखिएगा, यही कबीर वाणी चल रही है बौद्ध सागर, इसके 134 पृष्ठ पे यहाँ क्या बताया है इन बार वंश प्रकार। ये प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी, दूसरा पंथंकारी, तीसरा प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, 5 विरोध बिरहे, और 5वां निंद्रा, 6ठे वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 6वां, 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, और 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट पसारा, और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी आए थे, और गरीबदास जी द्वारा कहते प्रगट हो उजियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ है कि उसका कबीर साहब के बारे में विशेष जानकारी है, लेकिन गरीबदास के पंथ वाले उस महत्व को समझ नहीं सके, गुड़ रहते को। तो वो गरीबदास जी को और कबीर साहब जी को विष्णु का अवतार मानते। ज्ञान तो बहुत कुछ है उस सदग्रंथ में, लेकिन वो समझ नहीं सके। जैसे वेदों में सारा ज्ञान रखा है, गीता जी में सारा ही ज्ञान था, ये पढ़ने वालों को आज तक नहीं पता गीता जी बताना क्या चाह रही है। यही दशा गरीबदास के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासियों की है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, यानी मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश दास है पुण्यात्माओं, अब सारा अंधेरा हटा दिया है अज्ञान का। 9 मन सूत उरजिया, ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, ये उड़जन दूजी बारे। 9 मन सूत उलझिया, इस काल ने 9 मन सूत उलझा रखा था, क्योंकि परमात्मा जुलाहे की लीला करते थे, और एक शेर सूत, 1 किलोग्राम सूत, वो कच्चा धागा उलझ गया तो जुलाहे की जान न बन जाया करती। जब उसने सुलझाना पड़ता तार तार, और गांठ टूट गया तो गांठ पड़े तो कोई उसकी बुनाई भी ना दे, तो बड़ी मुश्किल से सुलझाया करते थे कच्चे धागे को। 1 किलोग्राम सूत सुलझाने में सारा दिन लग जाता, उलझा हुआ सूत। और इन्होंने कहते 9 मन सूत उलझा रखा था ज्ञान का, और दास भेज दिया उस परम पिता ने, इस तत्वदर्शी संत बना के। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार। ये इस कलयुग में ये ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म ऐसे समय में लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावत दे, लख भर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो युगों युगों से संघर्ष करते आ रहे हो। परमात्मा कहते हैं साधों से ती मस्करी, और 14 नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। जैसे परमात्मा ये बताया करते थे कि हम सारा ज्ञान सही बतावें, हमारे साथ तो मजाक करते हैं, और इन 14 नाल खुशहाल, ये झूठे कपटी सारे झूठ बोले संत ऋषि महर्षि इनके साथ प्रसन्न है, और कहते मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वही अंत समय में जब उसके आमना सामना होगा वही विजयी होते हैं, जो पहले अपना युगों युगों से ताकत ग्रहण कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से आ रहे हो इस परमात्मा के इस भक्ति के अखाड़े में, आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज करते आ रहे हो, अब फाइनल गेम हो गया है। तो अब आप वो पहलवान हो, वो रेसलर हो। कहते हैं साधों से ती मस्करी, इन 14 नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल।
आप वो युगन युगन के माल हो, वो एक्सरसाइज करते आ रहे हो, अब आपका कल्याण होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज मर्यादा है, और मर्यादा के अंदर हमने आपको पहले बता भी रखा है। नियम दान दीक्षा देने से पहले भी आपको खूब बताया जाता है, दीक्षा लो तो उसको पूरा करना, तब आपको लाभ होगा। नाम ले जाते हो, संसार के लोक लाज माँ का खंडित कर देते हो परमात्मा की। परमात्मा साथ नहीं देता आपको। जैसे आपने कनेक्शन दिया पावर का, बिजली का, तो बिजली जो काम करेगी वो मैनुअल से हटकर होगा। जैसे आप पहले अपना संस्कार प्राप्त कर रहे थे, वो तो सोच ले मैनुअल हाथ से आटा पीस रहे थे, और फिर पावर कनेक्शन ले लिया 3 फेज का, और चाकी वाली मोटर वाली, फिर एक आप कटा 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस दे, और जब 2-3 घंटे में 2 किलो नहीं पीसता था हाथ से मैनुअली। तो आपके सारे कार्य जब परमात्मा की पावर से होंगे वो न्यारे दिखेंगे, और कनेक्शन कट गया तो फिर वो वह चक्की फिर चक्की की न्यू खड़ी रहेगी। तो कनेक्शन बनाकर रखना, परमात्मा का फिर लाभ देखना। जनता देखा करेगी आपके घरों की तरफ कि इनके रोजाना से कैसे बरकत हो रही है, कैसे ये फल फूल रहे हैं। तो परमात्मा वाले ही काम किया करता है। और गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास जी वक्त जात रोग इस पैरे नू। एक बार ये हाथ से आपके मनुष्य जीवन छूट गया ना, फिर सारा जीवन रोना ही रोना हो जाएगा। तो परमात्मा की शरण में रहना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महाविद्या है। कहाँ से हैं जी आप? जी देहरादून, उत्तराखंड। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, जो जगत में प्रचलित भक्ति वही मैं करती थी जो सभी लोग करते हैं। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? जी इसका कारण है, जब मेरा बेटा हुआ था 2011 में, तो वो बहुत बीमार था और उसे ना ऑक्सीजन, उसका पल्स रेट बहुत गिर रहा था और उसको शीशे में रखा जाता था और डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते थे कि ये कब ठीक होगा, कब नहीं ठीक होगा। तो फिर हमारे पापा सबसे पहले नामदान लेकर आए 2011 में। तो उन्होंने आए और परमात्मा का जो अमृत जल दिया हुआ होता है उन्होंने मेरे बेटे को दिया। परमात्मा हम बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को, उन्होंने दिया और हमारा बेटा तीसरे दिन डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। तब मुझे बहुत विश्वास हुआ कि हाँ, इनमें कोई शक्ति है, तभी मेरा बेटा ठीक हो गया। नाम दीक्षा हमने 2013 में तब जाके लिया परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से। माँ विद्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, बहुत लाभ हुए हैं। परमात्मा की दया से पहले जो समाज की दृष्टि में है आर्थिक लाभ, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड LNT में थे और मतलब फील्ड में थे, तो अच्छी जॉब थी। फिर उनको क्या हुआ कि पैरालिसिस अटैक पड़ गया और वो जॉब छूट गई, और जिसके बाद से फिर उन्होंने उसी फील्ड में जॉब किया 7,000 की नौकरी से। आज परमात्मा की दया से हमारा करोड़ों का बिजनेस है, आयरन स्टील का बिजनेस है, वो सच साहिब ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। और मेरे हस्बैंड को 2014 में पैरालिसिस अटैक पड़ा और परमात्मा की दया से जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बोल कैसे रहा है, इसको तो ब्रेन हेमरेज हो जाना चाहिए या तो इसका डेथ हो जाना चाहिए, फिर ये बोल कैसे रहा है। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि आप ये पूरे बॉडी की उन्होंने MRI कराई और CT स्कैन भी कराया। MRI में निकला कि इनके ना ब्रेन में क्लॉट्स जम गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि दवा से हम देखते हैं उसके बाद से ठीक हो जाए, लेकिन परमात्मा से हमने प्रार्थना की तो परमात्मा ने कहा कि भाई, संत रामपाल जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, और परमात्मा की दया से ये 15 दिन में चल गए थे। और
आज बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड उनका साइड बिल्कुल ही डैमेज था। 4 आदमी मतलब उठा के बिठाते थे, रजाई लगा के बिठाते थे, टॉयलेट बाथरूम भी इवन कोई लेके नहीं जाता था, ऐसे बॉडी गिर जाती थी और मतलब ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं था, हरकत नहीं था उनके मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो फिर परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो चल गए थे। आज बिल्कुल ठीक हैं और कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे साथ आए हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हुआ, तो क्या कंडीशन थी उस समय आपकी? उस समय कंडीशन ये थी कि लोग हमें बेडशीट में उठाते थे और लेके जाते थे, और बेडशीट पे ही मतलब हॉस्पिटल लेके जाते थे, बेडशीट से में ही फिर लेके आते थे घर। मतलब मैं अपने किसी के सपोर्ट के बगैर टॉयलेट में भी नहीं बैठ सकता था। तो हमें वाइफ जो पकड़ के बैठती थी, तब मैं टॉयलेट भी करता था मैं। सर, कैसे ठीक हुए आप? हमने नामदान लिया हुआ था 2013 में संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्हीं के दया से ठीक हुआ। तभी मैं एकदम 10 से 15 दिन में मैं चलने लगा था बिल्कुल। आज आप बिल्कुल ठीक हैं? आज हम बिल्कुल ठीक हैं, परमात्मा की दया से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास ये रिपोर्ट भी है उसका, यहाँ देहरादून के जो सबसे टॉप के डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल, उनकी ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है उनकी, आप देख सकते हैं कि इसमें ना क्लॉथ ये जमा हुआ ब्रेन में, और डॉक्टरों ने इसको दवा के जरिए इसको पिघलाया। और परमात्मा वो क्या पिघलाए, हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये ठीक हुए हैं। हम तो यही जानते हैं कि ये हमारे पूरा परमात्मा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पैरालिसिस की एक और रिपोर्ट है, पूरे बॉडी की हुई थी MRI, जिसकी ये रिपोर्ट है, आप ये भी देख सकते हैं, ये विद प्रमाण है। महेश कुड़ियाल की ये पर्ची है, और यहाँ देहरादून के सबसे टॉप न्यूरो सर्जन हैं CMI के, और वो माने जाते हैं, और उनकी ये रिपोर्ट है, आप विद प्रूफ देख सकते हैं। पैरालिसिस तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ठीक हुआ है, वरना डॉक्टर तो हमें जवाब दे गए थे कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं ठीक कर सकते हैं। और मेरा बेटे को परमात्मा ने जीवन दान दिया, आर्थिक लाभ भी बहुत है, और परमात्मा की दया से अब आज हम सुखी हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमारे नाखून में 6-7 साल से नेल के ना, मेरे पैरों के नेल ख़राब थे, और सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। डॉक्टरों ने बोला कि भाई हम ये ठीक नहीं कर सकते, या तो नेल जड़ से निकाल दीजिए, या तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हमने परमात्मा से अरदास करी, तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये ठीक हो जाएगा। और हमने मंत्रों का जो गुरुजी हमारे बताते हैं, सुमरन करने के लिए देते हैं, उसका सुमरन किया, तो वो अपने आप नेल्स ठीक हो गया, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो दुखी हैं, हमारी तरह बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से आके दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नामदान सेंटर खुले हैं पूरे देश में, टीवी चैनलों पे आता है, तो आप उनसे, उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें आप नंबर आते हैं, और किसी भी वहाँ से फ़ोन करके पता हो सकता है कि आपका नज़दीकी नामदान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि आप कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें